हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डू वाइल लूप। ऑलरेडी हमने वाइल लूप का हमने अच्छे से जाना है और उसके बारे में एक प्रोग्राम भी देखा है, लेकिन हमने डू वाइल लूप नहीं देखा है। तो इस वीडियो के अंदर डू वाइल लूप भी देखेंगे और उन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डू वाइल लूप के जानने से पहले थोड़ा सा हम वाइल लूप के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप क्या है? वाइल इज द एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। यही एक मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों लूपिंग सेम ही है बेसिकली। दोनों लूप क्या करते हैं बेसिकली, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाते तब तक क्या है, लूप को कंटिन्यू करते हैं बस। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूप को कहा जाता है वाइल लूप। क्यों कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए वाइल लूप के अंदर बेसिक तीन पार्ट्स तो होते ही हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? I1 से। तो कब तक का होगा? 10 तक होगा, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन 1 इज लेस देन 10 सही है क्या? 1 10 से कम है या फिर इक्वल है? जी हाँ, कम है। तो क्या होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद आई इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है। अगर कंडीशन सही है तो ही हम क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह कब तक प्रिंट होगा? I1 से लेके 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है। आप समझ रहे बात को? सबसे पहले क्या कर रहा है वो, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। अगर कंडीशन सही है तो ही हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, वरना क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री कंट्रोल लूप यानी एंट्री में ही क्या है रहा है, कंडीशन को चेक किया जा रहा है, इसीलिए एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में ही इसको क्या है रहे, लूप के अंदर हम भेज मतलब कंट्रोल एंट्री कंट्रोल लूप स्टार्टिंग के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक करा रहे हैं, ताकि अगर कंडीशन सही है तो ही उसके अंदर जाएगा और जो उसके बाद ही प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको जान चुके हैं आप। तो वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले उसको कंडीशन चेक किया जाता है। अगर कंडीशन सही है तो ही उसके अंदर जाके प्रिंट होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या हो जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। ये एंट्री है और ये एग्जिट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें भी तीन मेन पार्ट्स तो होते ही हैं, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सॉरी, मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक आई इक्वल टू प्लस प्लस लिखा है, लेकिन ये हकीकत में क्या है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। आई इक्वल टू प्लस प्लस नहीं है, यहाँ पे आई प्लस प्लस है, ठीक है। तो अब क्या है बेसिकली, तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले डू वाइल लूप है। डू लिखा सबसे पहले हम कहाँ से शुरू होता है, आई इक्वल टू 1 है, तो उसके बाद हमने डू लिखा, उसके बाद ओपन ब्रेसेस, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, सो आई प्लस प्लस एंड क्लोज के साथ उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, वाइल लूप लिख रहे हैं। मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सब कुछ जो वाइल लूप का है सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पे वाइल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, डू लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस जब ये ब्रेसेस बंद होता है तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो वाइल का है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ स्टेटमेंट सेम ही है, ठीक है। वाइल की जगह हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे डू लिख रहे हैं, और ये जो वाइल आई इज लेस देन टू जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोज ब्रेसेस के बाद। लेकिन यहाँ पे एंडिंग क्या है, सेमीकोलन मस्ट है। ये डू वाइल लूप ही है जो वाइल के जो लूपिंग के एंड होने के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है, तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, डू के अंदर आ गए हैं हम, ठीक है। डू वाइल लूप के अंदर आ रहे हैं क्योंकि ब्रेसेस के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक कंडीशन चेक को नहीं किया है, ठीक है। कंडीशन कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है, अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो उसको लूप से बाहर जाने हैं, ये कंडीशन हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ही हम लूप से के अंदर आते ही हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को, आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आई की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 आउटपुट में आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो रहा है, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या है, अब 2 हो गया है।
तो ये लूप के बाहर आ चुका है, तो क्या कंडीशन चेक करेगा? जी हाँ, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या कंडीशन सही है? जी हाँ सही है। तो उसके बाद फिर से चाहेगा, ठीक है, इसी तरह 10 तक तो आ ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, प्रिंट हो रहा है बिना कंडीशन चेक किए हुए, यही इसका मेजर है। तो समझ लीजिएगा आई की जगह क्या हो रहा है, 11 है, ठीक है, आई की जगह क्या है, 11 है। तो सबसे पहले क्या है, 11 है, तो सबसे पहले डू के अंदर आ गया, डू वाइल लूप के अंदर आ गया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई हमने प्रिंट करे, तो आई की वैल्यू क्या हो रहा है, प्रिंट 11 हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 12 हो चुका है, आई इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू 12 है। 12 इज लेस देन और इक्वल टू 20 है क्या, 12 से कम या फिर इक्वल है? जी नहीं, 10 से कम भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, बल्कि 12 ज़्यादा है 10 से, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंट आई की जगह प्रिंट आई हमने लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गया, 11 हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, 11 ऑलरेडी आउटपुट आ चुका है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने ये जो वाइल लूप है ये एंट्री में नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, बल्कि एंड में लगाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। इसको एंट्री में क्यों लगा, एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि प्रिंट करने के बाद, इंक्रीमेंट करने के बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। यही होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल डू लूप। यहाँ पे बेसिकली सब कुछ प्रिंट तो होगा ही, 1 to 10 एज इट इज प्रिंट तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपने इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 1 लगाया, तो फ्रॉम 1 to 10 ये प्रिंट तो होगा ही, बेसिकली ये भी 1 to 10 प्रिंट होगा, लेकिन सबसे पहले कंडीशन चेक करने से पहले ही 1 प्रिंट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और लेकिन ये सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली ये कंडीशन ही, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने 11 दिया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 11 ऑलरेडी प्रिंट हो गया, तो इंक्रीमेंट करने के बाद 12 हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे 12 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो 11 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली ये डू वाइल लूप कहाँ पर यूज़ हो जाता है, तो आपका ये सवाल बनता है, ठीक है। ये डू वाइल लूप बेसिकली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब हम मेन्यूज़ में यूज़ करते हैं बेसिकली। जैसे कि हमने 1 इज़ ऐड, 2 इज़ सब्ट्रैक्ट एंड 3 इज़ सब मल्टीप्लिकेशन एंड 4 इज़ डिवीजन, ऐसा लिखते हैं ना, जैसे कि स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच केस के अंदर लिखते हैं, उस वहाँ पर भी हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करना है, क्योंकि ये जो ऐड है ना, जो कि स्टेटमेंट है, वो बार बार रिपीट हो सके, ठीक है। भले ही एक जब हमने, समझ लीजिएगा मुझे क्या करना है, 2 हमने दिखा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके बाद वो फिर से आ जाए, ठीक है, ये लाइन फिर से आ जाए, ताकि क्या आ जाए, 1 इज इक्वल टू ऐड, 2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, ये लाइन फिर से आ जाए, ताकि आपको कुछ और परफॉर्म करना है क्या, बटन दबाने हैं क्या, तो ये लाइन फिर से लाइन फिर से आ जाए, ताकि वो उसको देख के फिर से दबा सके, ठीक है। या भले ही एग्जिट दबा रहे हो, लेकिन वो लाइन फिर से आ जाए, ठीक है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप, ताकि एक बार प्रिंट हो सके, ठीक है, ताकि हम बेसिकली मेन्यूज या फिर स्विच केस के अंदर डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सबको समझ आ चुका होगा डू वाइल लूप और वाइल लूप के अंदर डिफरेंस क्या है, और डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं, और वाइल लूप के अंदर भी आप जान चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आपको कमेंट सेक्शन पे लिखो, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।